सीता की करिश्माई जड़ी बूटी। एक बार की बात है, विष्णुपुरा नामक एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक युवती रहा करती थी। वो अपने माता पिता, 2 छोटे भाई बहनों और अपने दादा दादी के साथ मिट्टी और पुआल से बने एक छोटे घर में रहा करती थी। सीता एक खुशमिजाज लड़की थी जिसे अपने गांव के प्राकृतिक परिवेश का पता लगाना अच्छा लगता था। उसके माता पिता किसानों के रूप में काम करते थे, उनकी फसलों और पशुओं की देखभाल करते थे, जबकि उनके दादा दादी पूरा दिन अपने पारंपरिक करघे पर जटिल डिजाइनों की बुनाई में बिताते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सीता अपना ज्यादातर वक्त जंगलों में बिताती। कभी चिड़ियों के साथ घंटों बिताती, उसे खाना खिलाती और कोई चिड़िया घायल या बीमार होती तो उसकी देखभाल करती ताकि वो ठीक हो जाए। इन जंगलों के बीच में उसने एक अलग सा सुकून महसूस किया जो उसने कभी पहले अनुभव नहीं किया था। समय के साथ सीता को जानवरों के प्रति अपना प्यार और जरूरतमंद की मदद करने की इच्छा के लिए गांव में जाना जाने लगा। एक दिन की बात है, सीता की बहन पिताजी की मदद करने खेतों में गई थी। देख छोटी, मैं यहाँ पर फसलों को काट कर रखूंगा, तुझे बस इन फसलों को घर ले जाना है। ठीक है पिताजी। पिताजी फसलों को काटकर खेत के कोने पर रखते और छोटी उन फसलों को बांधकर घर ले जाती और वापस दूसरी कट चुकी फसलों को लेने के लिए आती। सूरज ढलने को था। अरे बेटा, ये आखिरी बची कुची फसलें हैं, इन्हें भी ले चल। जी पिताजी। छोटी जैसे ही फसलों का ढेर उठाने के लिए झुकती है, वैसे ही एक जहरीला सांप उसके हाथों पर डस लेता है। पिताजी, पिताजी बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया। क्या? कैसे? हे भगवान, तू चिंता मत कर बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। पिताजी ने तुरंत अपनी धोती में से एक छोटे कपड़े का टुकड़ा फाड़कर छोटी के हाथ पर बांध दिया, जिससे कि जहर ज्यादा दूर तक ना फैले। पिताजी और छोटी भागे भागे गांव के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब, हमारी बच्ची को बचा लो, सांप ने काट लिया। कौन से सांप ने काटा है? बेटा, कौन सा सांप था? पता नहीं पिताजी, फसलों में छिपा था, मैंने देखा ही नहीं अच्छे से। देखिए भाई साहब, मैं तो यही हिदायत दूंगा कि आप अपनी बच्ची को जल्द से जल्द किसी बड़े अस्पताल में ले जाइए। हमारे यहाँ आपकी बच्ची का इलाज संभव ही नहीं है। ये सुनकर पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि सबसे नजदीकी अस्पताल गांव से 1 घंटे की दूरी पर है। समय बीतने के साथ साथ छोटी की हालत खराब होती जा रही थी। डॉक्टर ने उसे खुद के क्लिनिक में भर्ती करा दिया। धीरे धीरे गांव वालों के बीच ये खबर आग की तरह फैल गई। पिताजी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इतने में ही सीता भागी भागी आई। छोटी को क्या हुआ पिताजी? बेटा, फसल उठाते वक्त सांप ने काट लिया। डॉक्टर ने क्या कहा है? नजदीकी अस्पताल में जाने के लिए कहा है, पर शायद तब तक देर न हो जाए बेटा। सीता छोटी को बेड पर जिंदगी और मौत से लड़ता देख जोरों से रो पड़ी। पिताजी, आप फिक्र मत करो, छोटी को मैं बचाऊंगी। कैसे बेटा? कहाँ जा रही हो तुम? वही पिताजी, जहाँ छोटी का इलाज है, मेरे जंगलों में। ये कहकर सीता जंगल की ओर भागने लगती है। सालों का तजुर्बा अब उसके काम आने वाला था। सीता को हर पेड़ पौधों के गुण मालूम थे। उसने जल्दी से सारे जरूरी पेड़ पौधों की पत्तियां इकट्ठी की और एक पत्थर पर उन्हें पीसकर एक जड़ी बूटी तैयार की और उसे लेकर वापस डॉक्टर के क्लिनिक की ओर भाग पड़ी। सीता डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच जाती है। बेटा, छोटी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। पिताजी, आप ये जड़ी बूटी का रस छोटी को पिला दो। पिताजी ने छोटी को जड़ी बूटी पिला दी, फिर उसके होश में आने का इंतजार करने लगे। सीता को अपने प्राकृतिक उपचार पर पूरा भरोसा था। कुछ देर के बाद छोटी को होश आ गया। पिताजी और सीता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। डॉक्टर के होश उड़ गए। उसने हाथ जोड़ के सीता से कहा, प्राकृतिक उपचार किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दे रखा है, पर हम इंसान ही उसे नष्ट करते जा रहे हैं। पिताजी, सीता और छोटी तीनों छोटी की जांच के लिए पास के एक अच्छे अस्पताल को गए। जांच का परिणाम देखकर पिताजी दंग रह गए। डॉक्टर ने कहा, छोटी का शरीर पूरी तरह सामान्य हो गया है। सीता, तूने अपने प्राकृतिक उपचार से छोटी को जीवन दान दिया है। तुम प्रकृति से ऐसे ही जुड़े रहकर नेक काम करती रहना। पिताजी, मैं तो चाहती हूँ कि ये सारा संसार मेरी तरह प्रकृति से जुड़ा रहे। संसार का तो पता नहीं दीदी, मैं आज से जरूर जुड़ जाऊंगी।